अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले हैं। अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले हैं। जैसे टेढ़े मेढ़े शाखों पर भी रसीले फल मिले हैं। उसके खारेपन में कुछ तो कशिश ज़रूर होंगी। उसके खारेपन में कुछ तो कशिश ज़रूर होगी, वरना क्यों जाकर सागर से यूं गंगा जल मिले हैं। नमस्कार, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोग इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इस चैनल पर कंप्लीट रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी और रेलवे के लिए हेल्पफुल होंगी। जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो तो बैंकिंग के लिए भी सारा सिलेबस डिस्कस कर देंगे, लेकिन जब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, समझेंगे, तब वो एसएससी और रेलवे के लिए वो होंगे, सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं होंगी। क्योंकि मैं खुद एसएससी एस्पिरेंट हूँ और एसएससी के लिए ही वीडियोस बनाऊंगा। जो आगे आने वाली वैकेंसीज़ है, जैसे एमटीएस का आपको अभी अटेंड करना है, तो एमटीएस जब अटेम्प्ट करने जाएंगे तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। कि जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, उसी तरीके से मैं बादल बना हुआ हूँ चैनल के रूप में। आप भी बारिश बन जाइए सब्सक्राइबर के रूप में और बहुत बरसात कीजिए, खूब बरसात कीजिए। और हाँ, इस बरसात को भी फैलाइएगा भी अपने दोस्तों के साथ। आज का टॉपिक है रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करना है। रीजनिंग का जो सिलेबस डिस्कस करना है हमें, रीजनिंग का सिलेबस मेजर 2 टॉपिक है। वाले तो रीजनिंग ही 2 पार्ट में है, एक तो वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। लेकिन वर्बल रीजनिंग में ही हमारा मेजर टॉपिक 2 है। पहला क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट क्या है? 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन? 6 से 8 क्वेश्चंस। लेकिन इस 6 से 8 क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, 7 सब टॉपिक है जिसको पढ़ना है। पहला है कोडिंग एंड डिकोडिंग। पहला क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग 2 नंबर का एसएससी में आएगा, 5 नंबर का आएगा आपका बैंक में। तो देख लीजिए, जिस पे स्टार लगा हुआ है, देखिए यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, जहाँ जहाँ आपको स्टार दिखाई दे रहा है, इधर भी देखिए सारे स्टार है। जहाँ जहाँ आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्टार मीन्स वो आपको हेल्पफुल होंगी बैंकिंग में भी। वो सारा बैंकिंग में भी पूछा जाएगा, लेकिन जिस पे स्टार नहीं है वो सब एसएससी में भी पूछा जाएगा, वो सब एसएससी में पूछा जाएगा। और एसएससी में ये सारा पूछा जाएगा, लेकिन बैंकिंग में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है रैदर देन एसएससी। चलिए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑड वन आउट हो गया। नंबर 3 पे वर्ड फॉर्मेशन हम लोग को पढ़ना है। वर्ड फॉर्मेशन के बाद क्या समझना है? पेयर फॉर्मेशन समझना है। पेयर फॉर्मेशन ये आपका बैंकिंग में भी आएगा। नंबर 5 पे देखिए डिक्शनरी है, शब्दकोश जिसको कहते हैं हिंदी में। अब आप लोग, कई लोग बोलेंगे कि भाई हिंदी में नहीं है, तो भाई मेरे हिंदी में सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश क्या होता है? सिलेबस का नाम तो आप इंग्लिश में ही लिखिएगा। आप कंपटीशन के फेज़ में, जब 11th 12th में भी, 10th में भी हम लोग हिंदी में पढ़ते थे टॉपिक, लेकिन सिलेबस हम लोग इंग्लिश में ही लिखते थे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, इसको मैनेज करना सीखिए। इतना सा तो चलना ही चलना है। आप लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में 250 नंबर का आता है आपका इंग्लिश, तो कुछ तो आपको देख के चलना, कुछ मैनेज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। लेटर सीरीज 6ठे नंबर पर, जम्बलिंग पढ़ना है 7वें नंबर पर। ये 7 छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। किस में? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। एक टॉपिक में छोटे छोटे बहुत सारे सब टॉपिक हैं। नंबर 2 हमारा क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में क्या है? पहला है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में देखिए स्टार लगा हुआ है, मीन्स ये आपका एसएससी में भी आएगा और बैंकिंग में भी आएगा। क्या समझ रहे हैं? और दूसरे नंबर पे ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट यानी 4 में से 1 छांटना, निकालना जिसको कहते हैं। तीसरा नंबर मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर ऐसा कोई है ही नहीं कि नहीं जानता हो कि मिसिंग नंबर क्या है। मिसिंग नंबर मीन्स 4 आपके पास है, 4 5 कोई वर्ड दे देगा सजा करके, उसके आधार पर आपको 5वां वर्ड या 6ठा वर्ड, जो भी वर्ड हो, नेक्स्ट वर्ड आपको निकालना है, फाइंड करना है। वो है आपका मिसिंग नंबर। अगला देखिए एनालॉजी और कोडेड इक्वेशन। ये छोटे छोटे 5 टॉपिक, नंबर सीरीज, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, कोडेड इक्वेशन, ये छोटे छोटे आपको 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। किस में? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में। ये आपका छोटा छोटा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन पढ़ना है 3 नंबर पर। ब्लड रिलेशन क्या? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आजकल सभी कोई जानते होंगे कि ब्लड रिलेशन क्या है। हम लोग 10वें में ही पढ़ते थे, और कंपटीशन के जब कुछ भाई या भैया वगैरह मिलते थे तो उनसे पता चलता था, उनको क्वेश्चन डील करते देखते थे। क्या? मेरे चाची के, दादा के, नानी की, फूफी,
मेरी कौन लगेगी, मेरे भाई के पापा के पोता मेरे कौन लगेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है, खूनी रिश्ते इसको कहते हैं, खूनी रिश्ते। इसी को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे और इसमें समझेंगे, किसमें, ब्लड रिलेशन में। तो चलिए ब्लड रिलेशन हो गया। फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स क्या है, हमको एक फिगर मिल जाएगा, ट्रायंगल हो या फिर रेक्टेंगल हो, कुछ भी होगा, और ऐसे पार्ट्स कर दिए जाएंगे उसके, और पूछेंगे इसमें टोटल कितने फिगर हैं। तो ये सारे जब फिगर हमको गिनना होगा वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में पढ़ेंगे। फिर कैलेंडर है, कैलेंडर पढ़ना है हम लोग को, दिन निकालना है। कैलेंडर में क्या करना है, दिन निकालना है। यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस जो है, जैसे 15 अगस्त 1947, इस दिन कौन सा दिन था, हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है उस दिन कौन सा दिन था, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, वो दिन निकालना होता है इसमें, किसमें, कैलेंडर में। और देखिए क्लॉक है, 6 नंबर पे क्लॉक पढ़ना है। फिर डाइस पढ़ना है, लूडो का पासा भी हम लोग पढ़ेंगे। आज तक लूडो खेलते आए थे, आज लूडो का पासा के बारे में समझेंगे कि 6 के पीछे क्या रहता है, 4 के पीछे क्या रहता है। चलिए अगला देखते हैं, डायरेक्शन आपका बैंकिंग में भी आएगा और एसएससी में भी आएगा। अगला है क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एसएससी में पूछा जाएगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अगला देखिए रैंकिंग जो लगा हुआ है, स्टार, यानी बैंक में भी पूछेगा। अब भाई मेरे रैंकिंग का क्वेश्चन आप जहाँ जाइएगा वहीं पूछेगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। सीटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग, रैंकिंग दोनों को हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक को हम दोनों एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे, समझ गए। अगला है पज़ल, नंबर 12 पे। पज़ल भी बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर सिलॉग्स, इसका पूरा नाम होता है सिलोगिज्म, बोलचाल की भाषा में हम लोग सिलॉग्स बोल देते हैं, क्या समझे। तो ये जो सिलॉग्स है बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर इसको नहीं समझ पाते तो बहुत ही टफ़ लगता है। तो हम लोग बहुत ही टफ़ चीज़ों को इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, कोई परेशानी नहीं होने वाली। आगे देखिए वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम आपको दोनों जगह पढ़ना है मेरे भाई। वेन डायग्राम आपको रीजनिंग में भी पढ़ना है। वेन डायग्राम अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, परसेंटेज चैप्टर में भी वेन डायग्राम पढ़ना है। इनइक्वालिटीज़ जो है वो आपको बैंकिंग में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, सभी जगह आएगा। मशीन इनपुट आउटपुट है नंबर 16। अब एक टॉपिक है स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट्स टॉपिक में छोटे छोटे कई सब टॉपिक्स है, जिसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्या है, अजम्पशन है, पहला अजम्पशन है। दूसरा आर्गूमेंट्स है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, डिसीजन मेकिंग है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, एंड सो मोर। इसी तरीके से छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हुआ वर्बल रीजनिंग का। अब हम लोग मूव करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की ओर, और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग पूरा टॉपिक देखेंगे। और नॉन वर्बल रीजनिंग बैंकिंग में नहीं आता, ये सिर्फ एसएससी और रेलवे के लिए है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के सिलेबस की ओर और देखते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस क्या है। नॉन वर्बल रीजनिंग में छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आधे घंटे की वीडियोस में काफ़ी आराम से, या 1-1 घंटे की वीडियोस में आराम से आप लोग सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो विद इन 2 और 3 सेकेंड्स वी गेट द आंसर ऑफ मैट्रिक्स। 2 या 3 सेकंड में हम लोग मैट्रिक्स का आंसर निकाल पाएंगे, सक्षम होंगे उसमें। वाटर एंड मिरर इमेज मतलब अगर कोई फिगर है, उस फिगर को अगर हम लोग पानी में देखें तो वो किस तरीके का दिखाई देगा। हमारे सामने जो ऐना लगा रहता है, ऐनक यानी दर्पण, जिसको हम लोग साइंस की भाषा में बोलते हैं दर्पण, अगर वो दर्पण में देखें तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, उस तरीके का क्वेश्चन इसमें हम लोग डील करेंगे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, नंबर 3 पे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग यानी पेपर को काटो, एक कागज़ को काटा गया, मोड़ा गया, फिर उसको खोला गया तो वो कैसा दिखाई देगा, इस तरीके का इसमें क्वेश्चन डील करेंगे। नंबर 4 पे है इनकम्प्लीट फिगर्स। इनकम्प्लीट फिगर मीन्स इस फिगर में कुछ न कुछ इनकम्प्लीट रहेगा, उसमें क्या ज्वाइंट किया जाएगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। फिर एम्बेडेड फिगर हो जाएगा, ग्रुपिंग हो जाएगा, ग्रुप में कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं, सीरीज हो जाएगा, डॉट सिचुएशन हो जाएगा। डॉट सिचुएशन पढ़ने का मतलब यानी 10 मिनट का ये खेल है, सिर्फ एक पॉइंट पकड़ेंगे
और हम लोग इसका आंसर फाइंड कर देंगे। डॉट सिचुएशन और मज़ेदार है। फिर एक है ऑड वन आउट, सबसे मेन टॉपिक। ऑड वन आउट क्या है? ऑड वन आउट यानी या साइंस से रिलेटेड दे दे या सोशल साइंस से रिलेटेड दे दे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको दे सकता है। और इसमें होगा क्या, आपको 4 चीज़ें दिए जाएंगे जिसमें 3 किसी न किसी प्रकार का सिमिलर रहेंगे और चौथा डिफरेंट रहेगा। वही डिफरेंट हम लोग को पिक करना है। सीधे भाषा में समझ लीजिए, ये ऑड वन आउट मीन्स डिफरेंशियल पिक। डिफरेंशियल पिक इज कॉल्ड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट जब भी हम लोग डील करेंगे, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आप एसएससी का मॉक लगा के देखिए, अभी फ़िलहाल में एमटीएस आने वाला है, एमटीएस का मॉक लगा के देखिए, आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऑड वन आउट के मिल जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे उसमें। आप रेलवे का मॉक्स लगा के देखिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ये सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप मॉक्स एक लगा के देख लीजिए, ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन से कम हो ही नहीं सकता। सो गाइस, हमने डिस्कस किया पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस, और सिलेबस डिस्कस किया वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, कौन सा टॉपिक बैंकिंग में भी पूछा जाता है, कौन सा सिर्फ एसएससी और बैंकिंग रेलवे के लिए है। एसएससी रेलवे के लिए सारे चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स जो है सिर्फ बैंकिंग के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, यानी इससे अच्छा वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो लेकिन हाँ, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।